मातारी बाप की मर्जी से ब्याह करना चाहिए। अब देखो, अपने ही हाथ से अपने ही जिंदगी का सत्यानाश कर लेते हैं आज का बच्चा लोग। अब बताओ, कहीं मुंह दिखाने के लायक बची ये? एकदम चुप। अरे कुसुम, तुमने देखी ये खबर? कमाल, एक घर में डाका पड़ गया और चोर घर का सारा सामान, बर्तन, गहने, फ्रिज, टीवी सब कुछ लेके चंपत हो गए। और ये देखो, ये दूसरी खबर है। इसमें एक सेल्समैन ने चाकू दिखाकर पार्क में टहल रहे एक बूढ़ा बूढ़ी को लूट लिया। उनकी घड़ी, चेन, पर्स सब लेके भाग गए। हद हो गई। हाय राम, ये शहर तो रहने लायक नहीं बचा। हाँ, ये पुलिस क्या कर रही है? पुलिस को तो कुछ करना चाहिए ना, 2-4 को पकड़े, 2-4 डंडे मारेंगे तब ठीक हो जाएगा। ढूंढना चाहिए ना पुलिस को, पर पुलिस है कि ढूंढती नहीं है। अरे पर ढूंढने की जरूरत ही क्या है भाई? भाई जिनके घर डाका डला उन्हें पकड़ के अंदर कर दो, या फिर वो बूढ़ा बूढ़ी जिन्हें लूटा गया उन्हें अंदर करो। उनकी गलती है ना कि उन्होंने अपने साथ ये सब होने दिया। पंडित जी, आप भी ना उल्टी गंगा बहा रहे हैं। हाँ? अरे भाई, जिसके घर में चोरी हुई उन्हीं को आप जेल के अंदर डाल रहे हैं। हाँ। अरे कुसुम को समझती तो हो नहीं तुम। अरे भाई, जब जमाना उल्टा चल रहा है तो गंगा जी बेचारी क्या करेंगी? हाँ, वो तो उल्टी चलेंगी ना भाई। जिस बेचारी के साथ धोखा हुआ, जिसके भरोसे को तोड़ा गया, उसी को ताने मारे जा रहे हैं। और वो जिसने उसे धोखा दिया, उसके भरोसे को तोड़ा, उसे कोई कुछ नहीं कह रहा है। समझ रही हो तुम लड़की? बेटा, तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने कुछ गलत नहीं किया है। तुमने भरोसा किया। भरोसा करने वाला आदमी बहुत हिम्मती होता है, वो बेहतर इंसान होता है, उसका दिल साफ होता है। जबकि धोखा देने वाला, किसी के भरोसे को तोड़ने वाला बहुत कमजोर, बहुत कायर, स्वार्थी, मक्कार और काइया होता है। इसलिए बेटा, कोई तुम्हें तोड़ना चाहे, अपमानित करना चाहे, तुम्हें चोट पहुंचाए, तो किसी को भी यह अधिकार मत देना, चाहे वो बाबू हो और चाहे वो बेबी हो। अपने ऊपर भरोसा करना सीखो बेटा। ट्रस्ट योरसेल्फ बेटा, एंड ट्रस्ट योर अंकल, एंड ट्रस्ट योर आंटी। कुसुम, समझाओ इसे। दुनिया में 2 ही तरह के लोग होते हैं, एक सर्वाइवर और एक विक्टिम। अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम्हें क्या बनना है। चॉइस इज योर्स। बेटा, चाहो तो आज होलिका दहन के दिन अपनी पुरानी सारी यादों को जला के राख कर दो। वो सारी यादें जो तुम्हें तकलीफ पहुंचाती हैं। जिंदगी को एक नया मौका दो। या फिर गंगा घाट का रास्ता तो तुम्हें मालूम ही है। और यकीन करो, इस बार हम तुम्हें बचाने नहीं आएंगे। साइंस में पढ़ा होगा, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। और जिस इंसान के अंदर अपने किए के कॉन्सिक्वेंसेस को झेलने की ताकत नहीं होती,
उसके लिए गंगा जी में डूब के मर जाना ही अच्छा है। भाई हमें तो मतलब जिस तरह से भी रूखा सूखा जो भी समझाना आता था हमने समझा दिया। अब तुम जानो ये जाने। हम जा रहे हैं राधे श्याम की चाय पीने, बहुत दिन हो गए भाई। बेचारा वो भी राह देखता होगा हमारी। नमस्ते पंडित जी, नमस्ते पंडिताई जी, नमस्ते भैया जी। नमस्ते। होली मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। पंडिताई जी आपको भी होली मुबारक हो। होली की बहुत बहुत मुबारकबाद पंडित जी। मुबारक हो राधे श्याम जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। पंडित जी इस बार वीरेन बाबू की कमी बहुत खलेगी। हर साल आते थे वो होलिका दहन पर, इतना सुरीला और सुंदर फाग गाते थे वो। सच कहूं राधे श्याम जी, इसी कारण से आज हमारा यहाँ आने का मन ही नहीं था। फिर लगा कि वीरेन होता तो कहता जग्गू कोई रहे या कोई जाए, जिंदगी का मेला थमना नहीं चाहिए। वो कहता था कि जिंदगी अपने आप में एक बहुत बड़ा त्योहार है जिसे हमेशा मनाते रहना चाहिए। तो भाई राधे श्याम जी, आज का ये त्योहार हमारे यार वीरेन के नाम। अरे पंडित जी, अभी मुहूर्त के लिए कितना समय है? जी अभी 5 मिनट में शुरू कर रहे हैं। आइए। 5 मिनट। पाँच बज गए, कोर्ट बंद, तो शादी होने से रही। क्या लगा तुम्हें? तुम तो शादी करने वाले थे हम। तो वो क्या था जो कल रात हुआ? बदला। आप सभी लोग अपना जूता चप्पल एक साइड में निकाल लीजिए। एकदंताय विधिमहि वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। जिन्हें स्वागने हैं वो आगे आके जल चढ़ाएं यहाँ पे। आइए सब आगे आइए। वो पताशे जो भी है आपके थाली में अनाज है सब उनके ऊपर चढ़ाते जाइए। आप ही ने कहा था ना अंकल जी कि तुम्हारी चॉइस है कि तुम्हें जिंदगी में विक्टिम बनना है या सर्वाइवर। हमने चुन लिया अंकल जी, हम सर्वाइव करके दिखाएंगे। चाहे जैसी भी सिचुएशन हो ना, हम हार नहीं मानेंगे। नेवर, नहीं हार मानेंगे अंकल जी।
जब हमारे अपने मम्मी पापा ने हमारा साथ छोड़ दिया था ना, तो सिर्फ आप दोनों ने हमारा साथ दिया था आंटी जी। एहसान बोल के आपके प्यार को छोटा नहीं करेंगे हम। बस इतना कहेंगे कि अगर आप लोगों का प्यार और भरोसा नहीं होता ना, तो पता नहीं हमारा क्या होता अंकल जी। थैंक यू। थैंक यू आंटी जी, थैंक यू। थैंक यू मारू एक। हाँ? हमारी लाइफ में आने के लिए। लाइक किया फिर। ये टाइम हम कभी नहीं भूलेंगे आंटी जी। जब हम चले जाएंगे भी ना, कभी नहीं भूल पाएंगे। चले जाने की बात कर रही है, कहीं नहीं जाएगी, हमेशा रहेगी हमारे और अंकल के साथ, हमारी आंखों का तारा बन के। बेटा तो जाएगी ना जब हम तेरा ब्याह रचाएंगे, कुछ बढ़िया लड़का देख के, बाबू जैसे कोई घटिया लड़की के साथ नहीं। तब तू जाएगी दुल्हन बनकर, ब्याह करेंगे हम डोली तेरे। ना पंडित जी? ये हुई ना बात अम्मा जी, अब बनी है हमारी होली, एकदम हैप्पी होली। क्यों कैसे भैया? हम ढोल लेकर आते हैं। ये पागल को देखो, हम जरा इसको परिक्रमा करवा के लाते। हमारा फोन बज रहा है। मास्टर जी आते हैं हम जरा। दीपा बुआ का फोन आ रहा है। प्रणाम दीपा बुआ। हैप्पी होली काशी। हैप्पी होली, हैप्पी होली। हाँ काशी, हैप्पी होली। प्रणाम आलोक चाचा। खुश रहो। हैप्पी होली चाचा। टू यू टू। क्या हुआ चाचा, आज हमें कैसे याद किया? अरे तुम्हें हम भूले ही कहाँ थे काशी। वो क्या है ना, अम्मा हमारा फोन नहीं उठा रही है, बार बार काट रही है, हमसे बात तक नहीं कर रही है, इसीलिए तुम्हें फोन किया। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना कि मास्टर जी तभी अस्पताल से आए थे और आप लोग भी नहीं आ पाए, तो अम्मा थोड़ा उदास हो गई। एक्चुअली गलती हमारी है, पैसे भेजने में देर हो गई, तो अम्मा का नाराज होना जस्टिफाइड है। अरे नहीं, अपने बच्चों से कब तक नाराज रहेंगी अम्मा? आप तो जानते ही हैं अम्मा को, मोम जैसा दिल है उनका। बात करवाएं हम आपकी? हाँ इट्स ओके, बस जानना चाहते थे सब ठीक है ना, एवरीथिंग्स ओके? हाँ, गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाए तो बात भी कर लेंगे। वैसे कैसे है वो दोनों? बढ़िया है, एकदम चकाचक। देखेंगे आप, दिखाएं हम? हाँ वो देखिए, हम घुमाते हैं कैमरा। वो लड़की कौन है? ये अरे यही तो है पूर्वी। दीपा वो यही रहती है ना? वो यही पूर्वी है? हाँ यही रहती है। मतलब क्या बताएं चाचा, बहुत ही दुखियारी है बेचारी। माँ बाप ने घर से निकाल दिया और जिसके चक्कर में घर से भागी थी उसने भी धोखा दे दिया। मास्टर जी ने यही आश्रय दिया हुआ है अपने घर पे। आश्रय मतलब? कब तक रहेगी यहाँ? क्या पता दीपा बुआ की कब तक रहेगी, लेकिन इतना तो है दीपा बुआ कि मास्टर जी और अम्मा का अकेलापन बिल्कुल दूर कर दिया है इसने। घर की रौनक बन गई है और अम्मा तो कहती है कि यहीं पे रुक जा। मास्टर जी भी यही चाहते हैं।
हेलो 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 कट गया लगता काशी है। काशी, क्या हुआ? तुम होलिका दहन के लिए क्यों नहीं आ रहे हो? देखो ना, आंटी जी वेट कर रही है। चलो चलो, हाँ, जल्दी चलो। भैया सुना आपने, अम्मा पापा ने किसी को घर में रख लिया है। ये पता भी नहीं कब जाएगी वो, टोटल स्ट्रेंजर। अब अम्मा तो भोली है, लेकिन पापा को सोचना चाहिए था कि लड़की कौन है, क्या चाहती है। ऐसे ही किसी पे तरस खा के घर में रख लेंगे क्या? कल को कुछ उल्टा सीधा हो गया तो? अब आप ही समझाइए इन्हें। अरे हम इतनी दूर से कैसे समझाएं उसे? तुम ही वही रहती हो दिल्ली में, ट्राई करो ना। पापा हमसे ठीक से बात भी नहीं करते, हमारी सुनेंगे? काशी, अंकल जी को भी लगाओ ना। अरे अंकल जी को भी तो लगाओ। अरे क्या बोल रही हो? अंकल जी, अरे आ जाओ तुम भी डांस अरे करो। तुम हमें क्या दो, आवाज हमें नहीं आ हमें रही? दो। अंकल जी, हैप्पी होली। क्या हुआ अंकल जी? आप नाराज क्यों हो गए? हैप्पी होली। आप भी हमें रंग लगा लीजिए ना। अंकल जी, पर मास्टर जी कभी रंगों से नहीं खेलते। जब से हम बड़े हुए हैं हमने तो कभी नहीं देखा। लेकिन ऐसा क्यों है काशी? बहुत छोटे रहे होंगे हम, हमें तो कुछ खास याद नहीं है, लेकिन अम्मा बताती थी कि जो दीपा बुआ है ना, उनको होली खेलना बहुत ही पसंद था। कितना इंतजार करती थी वो हर साल की होली का, और हमेशा मास्टर जी को परेशान कर देती थी कि पापा गुलाल चाहिए, पिचकारी चाहिए, और अम्मा को कहती थी कि अम्मा गुजिया बनाओ, ठंडाई बनाओ। और मास्टर जी अपनी बिटिया की खुशी के लिए ढेर सारे रंग ले आते थे, हरा, पीला, नीला, गुलाबी। और दीपा बुआ जब चहक चहक के मास्टर जी को रंग लगाती थी ना, तो मास्टर जी की आंखों में आंसू आ जाते थे। कहते थे कि बेटियां तो होती ही हैं रंगों से भरे गुब्बारों की तरह, बस छू भर लो, हर तरफ खुशियां बिखेर देती हैं। लेकिन फिर एक ऐसी होली आई जिसने सब कुछ बदल दिया हमेशा के लिए। दीपा, कहाँ गई ये लड़की? पापा, हमने आपको कितना समझाया, पर आप नहीं समझे।
हम मैंग के बिना नहीं रह सकते। हम जा रहे हैं और आप उससे शादी करके ही लौटेंगे। फिर आपकी मर्जी, चाहे आशीर्वाद दीजिए चाहे दुत्कार। आपकी दीपा। बस एक वो दिन था और एक आज का दिन है। मास्टर जी ने रंगों को हाथ नहीं लगाया, कभी नहीं खेला रंगों से। कहते हैं कि रंगों ने ही छल लिया उन्हें।